Good morning students, class 7th. From today onward, we are going to start chapter 7 ट्राइबल कम्युनिटीज़। मतलब जो हमारा जनजातीय समुदाय है वो कैसा है जनजातीय साम्राज्य। ठीक है, we will start with the introduction. A tribe is a whole society. It has a language, territory, culture and laws. जो हमारी जनजातीय ट्राइब है वो क्या है, एक सोसाइटी है, एक पूरा समाज है। इट हैज़ अ लैंग्वेज, इसमें एक भाषा है। टेरिटरी मतलब एक एरिया है, उसका क्षेत्र है। कल्चर उनका एक खुद का, उनकी एक खुद की संस्कृति है और उनके खुद के लॉज हैं। मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स आर यूनाइटेड बाय बॉन्ड्स एंड किनशिप। द ट्राइब्स ट्रीट ऑल देयर मेंबर्स इक्वली। और जो हमारा ये जनजातीय समूह होता है वो वहाँ के लोग कैसे होते हैं, आपस में एक बॉन्ड की तरीके से जुड़े हुए होते हैं, भाईचारे की तरीके से वो लोग रहते हैं। और इन जो ट्राइब मेंबर्स होते हैं, जो एक ट्राइब लोग समुदाय होता है हमारा, वो एक दूसरे से इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द ट्राइबल मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और कास्ट। और इसमें किसी भी तरीके का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, उनको डिफरेंट नहीं किया जाता है किसी भी स्तर पे। उनकी वेल्थ और कास्ट दोनों को लेकर किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। ऑल द रिसोर्सेज सच एज लैंड, कैटल एंड फॉरेस्ट आर ओन्ड कल्टिवली बाय द ट्राइबल मेंबर्स। और जो ट्राइबल के जनजातीय समूह होते हैं उनके पास में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक बराबर मात्रा मतलब सामूहिक तरीके से होती हैं, सबके लिए होती है। जो कि जैसे कि उनकी ज़मीन हो गई तो उस पर वो अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो भी उनके लिए सब लोग उस ज़मीन पे बराबर से फार्मिंग कर सकते हैं। किंगडम्स एंड एम्पायर्स थ्रू आउट हिस्ट्री हैव इवॉल्व फ्रॉम ट्राइब्स। जो हमारा हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में किंगडम्स और एम्पायर्स ये सब कहाँ से आए हैं, हमारे ट्राइब सोसाइटी से ही आए हैं। आवर एंशियंट सोसाइटी इवोल्व फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ आर्यन ट्राइब्स एंड द्रविड़ सिविलाइजेशन। और हमारा जो एंशियंट पीरियड है, प्राचीन समाज है, वो आर्य समाज और द्रविड़ समाज का मिक्सअप है। The Turkish and the Muslim rulers who influenced our culture for centuries belong to various tribes of Central Asia। मतलब जो तुर्किश और मुस्लिम रूलर्स हैं जिन्होंने हमारे कल्चर को प्रभावित किया, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया की। जो ये सारे चेंजेस हो रहे थे उनकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उसमें बहुत सारी, उनकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ रही थी और उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन सम इंस्टेंसेस ट्राइब्स इन्वॉल्व पावरफुल स्टेट और किंगडम्स। और कुछ केसेस में कैसा हुआ कि जो आदिवासी समाज था उसमें उन्होंने क्या किया, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में, स्टेट और किंगडम के रूप में उसको पावरफुल बनाया अपनी सोसाइटी को। हाउएवर देयर वर ऑलवेज सर्टेन ट्राइब्स in the country that did not follow the culture and social traditions set up by the ruling class। और उसके बाद भी कुछ जनजातियाँ ऐसी थी, कुछ हमारे ट्राइब्स ऐसे थे जो भी क्या करते थे, वो जो उनके ऊपर रूलर होता था उसके कल्चर को और उसके रूल्स को नहीं, सोशल ट्रेडिशंस को, उसके रूल्स को नहीं फॉलो करते थे। ठीक है, और जिससे कि दे मेंटेन देयर सेंचुरीज ओल्ड लाइफ स्टाइल। वो क्या करते थे, अपनी जो वर्षों पुरानी जो लाइफ स्टाइल है उसको उन्होंने मेंटेन किया। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वर engaged in agriculture, hunting, gathering and
हेडिंग मतलब बहुत सारे जो हमारे आदिवासी थे वो किस में व्यस्त हो गए, एंगेज हो गए, एग्रीकल्चर में। हंटिंग मतलब शिकार करने लगे वो लोग, गैदरिंग करने लगे। और राइडिंग मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे के मतलब चरवाहे बन गए। सम ट्राइब्स वर नॉर्म्ड एंड मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस while others lived in forests, hills, deserts and other such places that were difficult to reach। और कुछ जनजातियाँ कैसी थी जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेस टू प्लेस मूव करना शुरू कर दिया, मूवमेंट किया, कुछ दिन एक जगह पे, कुछ दिन दूसरी जगह पे, ऐसे करके, या फिर फॉरेस्ट में रहने लगी, या फिर हिल्स पे रहने लगी, या फिर डिज़र्ट में रहने लगी, और या फिर किसी भी अदर प्लेस पे रहने लगी जहाँ पे क्या पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता था। समटाइम्स द ट्राइब्स एंड द रूलिंग सोसाइटीज़ clashed with each other, but they were dependent on each other for certain things and influenced each other in variety of ways। और जो भी हमारी जनजातियाँ थी, कुछ ऐसा एक टाइम होता था कि रूलिंग सोसाइटीज़ और उनकी चीज़ें एक दूसरे में क्लैश कर जाती थी, बट दे वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और वो क्या रहते थे, बट वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे। इन्फ्लुएंस ईच अदर इन अ वैरायटी ऑफ वेज, और वो एक दूसरे को कई तरीके से प्रभावित भी करते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्राइब्स इन द मेडिवल पीरियड। मतलब मेडिवल पीरियड में जो समूह था जनजाति हमारा, वो कैसा था, ये हम पढ़ेंगे। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स प्रेजेंट इन द कंट्री ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मतलब मेडिवल पीरियड के टाइम में हमारे यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ थी। वी डू not have much information about these tribal groups because most of them did not have written records। मतलब हम लोगों को इनके बारे में पूरी तरीके से तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। They preserve their customs and tradition orally। दैट मीन्स क्या था कि वो अपनी जो संस्कृति थी, अपने ट्रेडिशंस को वो मौखिक रूप से ओरली बताते थे या फॉलो करते थे, उनको कहीं रिटन फॉर्म में उनको नहीं लिखते थे। दिस मीन्स दैट देयर विजडम वॉज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। मतलब इसका मतलब ये है कि जो इनके कल्चर्स थे, इनके ट्रेडिशंस थे, वो क्या थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी, और उनको अपने मुंह से ही लोग बोलते थे, उनको कहीं भी लिखते नहीं थे। हिस्टोरियंस यूज दीज ओरल सोर्सेज टू राइट अबाउट ट्राइबल हिस्ट्री। और हिस्टोरियंस जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने ट्राइबल हिस्ट्री, ट्राइबल्स के बारे में लिखने के लिए, जनजातीय समूह के बारे में लिखने के लिए कुछ सोर्सेज यूज़ किए। और वो सोर्सेज कैसे थे, वो ओरली सोर्सेज थे। सम टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन ट्राइब्स कल्चर कैन बी फाउंड इन रिटन वर्क्स of the ruling class. For example, the Gonds of a prominent tribe and mentioned in Akbarnama। और जो हमारा हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, वो उनको लिखित फॉर्म पे उन्होंने लिखा, जिसमें जो उनके रूलिंग जिस समय शासन करते थे, उनके जो भी चीज़ें उनके बारे में लिखी गई, उनसे उनके बारे में, ट्राइब्स के बारे में, उस समय की जनजातियों के लोगों के बारे में, उनके चीज़ों के बारे में वो हिस्टोरियंस पता लगाते थे। फॉर एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, द गोंड्स अ प्रोमिनेंट ट्राइब आर मेंशन्ड इन द अकबरनामा। मेडिवल पीरियड की गोंड एक प्रमुख जनजाति है, ट्राइब है मेन, जो कि किस में मेंशन किया गया है, आपका अकबरनामा में। मोस्ट ट्राइब्स लिव इन remote and installed areas which made it difficult for outsiders to have contact with them। कुछ जनजातियाँ थी वो हमारी क्या थी, वो बाहर बहुत ऐसी जगहों पे रहती थी जिनसे दूसरे लोगों का उनसे संपर्क करना, उनके कांटेक्ट में आना बहुत मुश्किल हो जाता था। Also the tribes did not easily let outsiders into their regions. That is why the
tribes were able to evolve the preserve a distinct culture of their own। और इसके साथ ही जो ट्राइब्स थे वो अपने साथ लोगों का अपने एरियाज़ में आना बहुत कम कर देते थे, उनको नहीं आने देते थे अपने एरियाज़ में, रीजन्स में। तो इसके कारण वो क्या कर पाए, वो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को सेव कर पाए। ठीक है। We found that both small and large tribal groups exist in the country। मतलब हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में बड़े और छोटे दोनों जनजातीय समूह जो थे वो थे। और सम ऑफ द मोर पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। और जो कुछ जनजाति जो पावरफुल थी उन्होंने बहुत बड़े एक साम्राज्य को संभाल रखा था, एक कंट्रोल कर रखा था। द गोखर्स एंड गक्कर्स वर पावरफुल ट्राइब्स इन पंजाब। मतलब गोकर और गक्कर जो थे वो पंजाब की एक पावरफुल ट्राइब्स थी, पावरफुल जनजातियाँ थी। ठीक है। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन द गक्कर चीफ कमल खान वॉज मेड अ मनसबदार। मतलब जब अकबर का टाइम पीरियड था उस समय गक्कर को मनसबदार बनाया गया था। द लंगाहा एंड द अर्गुम वर पावरफुल ट्राइब्स इन मुल्तान एंड सिंध। ये मुल्तान और सिंध के लंगाहा और अर्गुम जो थे वो मुख्य जनजातियाँ थी, पावरफुल जनजातियाँ थी। द नॉर्थ ईस्ट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस ट्राइब्स सच एज नागास एंड खासिस। मतलब इन उत्तर पूर्व में जो हमारे एरिया था, रीजन था, उसमें वहाँ पे कौन सी जनजातियों का कंट्रोल था? अहोम्स थी, नागा थी और खासी थी। ये सारी जनजातियों का उत्तर पूर्व में हमारा कंट्रोल था। चेरो chiefdom emerged in the present day regions of Bihar and Jharkhand and become a powerful। चेरो जनजाति जो थी वो बिहार और झारखंड में थी उस समय और वहाँ की पावरफुल जनजाति थी एक। राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक एंड डिफेंड द चेरोज। राजा मानसिंह जो थे अकबर के फेमस जनरल थे जिन्होंने क्या किया था, चेरोज जनजाति पे अटैक किया था और उन्हें हराया था। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज साइज फ्रॉम देम। और उनके पास से क्या हुआ था, जब उन पर राजा मानसिंह ने हमला किया तो उनके पास बहुत सारे जो लूट पाट के सामान थे वो मिले थे। बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। बट उनको पूरी तरीके से क्या किया, ख़त्म नहीं किया जा सका था। द चेरोज वर एबल टू रिवाइव ब्रीफली बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय औरंगजेब। और जब तक चेरोज को औरंगजेब ने उनको जब तक क्या किया था, हराया नहीं था, औरंगजेब से जब तक उनका युद्ध नहीं हुआ था, उस औरंगजेब से हारने के बाद वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे। पर उनसे पहले वो फिर अपना साम्राज्य पहले स्थापित कर चुके थे। द मुंडास एंड संतल्स वर अदर इम्पोर्टेंट tribes living in regions like Odisha, Jharkhand, Bihar, Assam and Bengal। मुंडा और संथाल जो अन्य जनजातियाँ थीं वो भी क्या थी, वो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ थी हमारी, जो कि कहाँ रहती थी, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, असम में और बंगाल में। इन जगहों पे वो रहती थी। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं क्या है। द कोलिस लिव्ड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो कोलिस थे वो कहाँ रहते थे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में। फर्दर इन द साउथ देयर वर द गास, मारवारास और आपका बंदागा एंड टोड्स। ये सारे जो थे वो कहाँ थे, आपके दक्षिण में। दक्षिण के आगे जो भी थे वो कौन कौन से थे, कोरगा, मारवाड़ा, बदागा और टोड्स। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। और जो सबसे बड़ी हमारी भीलों की जनजाति थी, भील्स की जो ट्राइब्स थे वो कहाँ पे थे हमारे,
जनजाति भारत के पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में ये फैले हुए थे। दे वर ओरिजिनली हंटर गैदर्स, मतलब वो मुख्य रूप से क्या थे, ओरिजिनली वो हंटर्स थे, शिकारी थे। बट मैनी ऑफ देम सेटल डाउन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, पर उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने खेती एग्रीकल्चर करना भी स्टार्ट किया, खेती करनी भी स्टार्ट की। सम इवन बिकम जमींदार्स बाय द लेट 16th सेंचुरी, और उनमें से कुछ लोग क्या हुए, अंत तक ज़मींदार बन गए, जो कि 16th सेंचुरी में ज़मींदार बनने की स्टार्टिंग हो गई थी। द गोंड्स वर फाउंड अक्रॉस सेंट्रल इंडिया कंपेरिजिंग द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। मतलब जो हमारे मध्य में जो हमारे गोंड्स भी पाए गए, गोंड्स टाइप्स पाया गया, वो अभी प्रेजेंट डे में स्टेट्स में कहाँ पे, कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन सारी जगहों में गोंड्स ट्राइब्स हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद में आपका ये एक ट्राइब का चार्ट बना हुआ है, जिसमें अलग जो ट्राइब्स जहाँ जहाँ पाई गई हैं, जैसे खोकर और गक्कर हमने पढ़ी थी पंजाब में। उसके बाद में ये हमने जो भी जनजाति जहाँ जहाँ भी हमने इसमें पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पढ़ी हैं, आपने जितने भी पूरे चैप्टर में अभी तक, वो सारी इसमें एक शॉर्ट तरीके से लिखी हुई हैं, जो आपको लर्न करने में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू क्लास।